पिछले 24 घंटे में यूपी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ट्रेंड कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने इस लिस्ट को जाति और बिरादरी वाले तरह तरह के लेंस का इस्तेमाल करके तैयार किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी में मुस्लिम और यादव वाले लेंस का इस्तेमाल करने की परंपरा थी, लेकिन अब वक्त बदल गया, इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ये काम करने वाली अकेली पार्टी नहीं है। आज की तारीख में यूपी में जातीय समीकरण को साधे बिना यूपी में चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है। अगर यूपी में चुनाव जीतना है तो सोशल इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर यूपी में सत्ता की कुर्सी पर बैठना है तो ज्यादा से ज्यादा जातियों के लोगों को अपने पक्ष में लाना होगा। इसीलिए यूपी के सभी सियासी दल सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाकर एक अलग वोट बैंक तैयार किया, तो अखिलेश यादव ने अब इसी फॉर्मूले पर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव वाली सियासी गणित पर कायम रहती आई है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट देकर अपने ओबीसी वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची में 159 प्रत्याशी हैं। इस सूची में 64 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें 12 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों की संख्या 49 है। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी जातियों पर एक बड़ा दांव चला है। यूपी की ओबीसी आबादी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा कुर्मियों की आबादी मानी जाती है। ये तकरीबन 8% हैं। इसलिए अखिलेश ने भी यादवों के बाद सबसे ज्यादा ओबीसी टिकट कुर्मियों को ही दिए हैं। इनकी संख्या 12 है। इसके अलावा 5 मौर्य, 4 गरड़िया और एक लोधी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। चुनाव में जीत के वादे और विकास के दावे कितने भी कर लीजिए, लेकिन जात बिरादरी वाली गणित नहीं बैठी तो बाजी हाथ से फिसल सकती है। इसलिए अखिलेश यादव कई बार जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करते रहे हैं। अखिलेश ये दोहराते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को जिस तरह से तरजीह दी गई है, उसे इसी फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहेल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहेल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। जातियों को आबादी के अनुपात में टिकट बांटने की रणनीति बीजेपी ने भी अपनाई है। बीजेपी ने अपने 187 उम्मीदवारों की लिस्ट में 74 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए 38 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस्तीफा देने वालों में ज्यादातर गैर यादव ओबीसी के नेता थे। इस बार ओबीसी वोट बैंक के नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करने में जुट गई है। कैराना से लेकर जिन्ना का मुद्दा यूपी चुनाव में फिर से ट्रेंड कर रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है।
उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के सबसे चर्चित फार्मूले को 2007 में बीएसपी प्रमुख मायावती और उनके रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा ने तैयार किया था, जिसमें वो सफल भी हुए। इसके बाद 2012 में उसी फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने अपनाया और सरकार बनाई। फिर उसी पत्ते को 2017 में बीजेपी ने चला और सरकार बनाने में कामयाब रही। इसलिए हर सियासी दल अपनी क्षमता और रणनीति के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग वाली गणित पर काम कर रहा है। हालांकि हर चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का गणित बदलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।